रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार युद्ध एक पाप है, एक सामाजिक, एक मानवीय पाप। लेकिन वो जब आपके सामने अनिवार्य विकार के रूप में उपस्थित हो जाता है तो उसका उत्तर देने के लिए युद्ध ही उसका उपाय है। जैसे उनके अनुसार कोई विषम रोग आपको घेर लेता है तो उसके उपचार के लिए तिक्त औषधि ही काम देती है, मिष्ठान नहीं। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषध के सिवा उपचार क्या, समित होगा वह नहीं मिष्ठान से। दिनकर के शब्दों में युद्ध एक आपद धर्म है। आपातकाल स्थिति में ही युद्ध किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के प्रमुख पात्र के रूप में, माउथपीस के रूप में जिनका उपयोग किया है दिनकर ने, भीष्म। वो भीष्म उनके द्वारा हिंसा और युद्ध का प्रतिपादन करने के कारण दिनकर पर हिंसावादी होने के आरोप भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने हिंसा या युद्ध को जीवन के साध्य एवं अंतिम लक्ष्य के रूप में कभी नहीं स्वीकार किया। कोई भी कार्य स्वयं निरपेक्ष होता है। पाप पुण्य की कसौटी इस कार्य का लक्ष्य होता है। There is nothing good or bad, but things make it so. दिनकर ने किसी भी देश के लिए युद्ध को विकास का या विस्तार के साधन के रूप में नहीं स्वीकार किया, परंतु देश की आत्मरक्षा के लिए सैन्य शक्ति का संतुलन और उसके प्रयोग की सामर्थ्य को वे आवश्यक मानते हैं। स्वत्व, धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए जो युद्ध किया जाता है वह पाप नहीं होता। अत्याचार सहन करना पाप है। अत्याचारी को अन्याय करने की हिम्मत करने का अवसर देना पाप है। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम दे, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। यहां दिनकर जिस युद्ध दर्शन की बात करते हैं तो उसी के साथ गांधी दर्शन भी सामने उपस्थित होता है। दिनकर ने गांधी दर्शन को आदर्श एवं साध्य माना है, परंतु स्थूल धरातल पर उसकी अव्यावहारिकता का निराकरण आपद धर्म के रूप में हिंसा की स्वीकृति करके ही किया जा सकता है। दिनकर दोहराते हैं कि स्वयं गांधी भी कायरता की अपेक्षा हिंसा को श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी अहिंसा भी वीरों का आभूषण है। देह की लड़ाई दिनकर के शब्दों में देह से ही लड़ी जा सकती है। त्याग, तप, करुणा, क्षमा, दया मनुष्य के व्यक्तित्व के परिष्कार करके उसे मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाते हैं। इन्हीं की साधना मानव को अभिष्ट है, लेकिन यह केवल व्यक्तिगत धर्म है। सामान्य रूप से युद्ध की स्थिति अपवाद है, क्योंकि शारीरिक अस्त्र के सामने मनोबल नहीं ठहर सकता। कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता, देह का संग्राम है। पाशविकता खंग जब लेती उठा, आत्मबल का एक बस चलता नहीं। दिनकर के शब्दों में पराजित, शोषित एवं दलित का धर्म प्रतिशोध एवं खोए हुए आत्मसम्मान की पुनः प्राप्ति है। व्यवस्था की स्थिति में की गई क्षमा अर्थहीन है। इसका अभिप्राय है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विस्महित विनीत सरल हो। कहीं दूसरी जगह वे कहते हैं कि जेता के विभूषण सहिष्णुता क्षमा है, किंतु हारी हुई जाति की सहिष्णुता महापाप है। इसलिए आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से लड़ने के आगे भीष्म का जो मत प्रकट होता है, वही दिनकर के शब्दों में यथार्थ है। वही जीवन का अर्थ है, कोई निरी भावुकता और शांति की कामना की अपेक्षा। दिनकर कहते हैं मन तथा कर्म का तादात्म्य होगा तभी हम
किसी चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि युद्ध काल में भी जब अधर्म और अन्याय के प्रति एक ही प्रतिक्रिया उचित जानी जा सकती है, उसके निराकरण के लिए दहकते हुए अंगारों पर चलना, बिना किसी तर्क वितर्क के आक्रमणकारी को मार भगाना, साधारणतः जो विवेक, बुद्धि, ग्राह्य और कल्याण आश्रयी होती है, युद्ध काल में वही विष बन जाती है। द्विधाग्रस्त मन के कारण भुजा और मस्तिष्क अलग अलग चलते हैं, अतः युद्धकालीन कर्तव्यों के पालन में व्याघात उत्पन्न होता है। दिनकर युयुत्सा एवं मानवीय करुणा के द्वंद्व को कुरुक्षेत्र में रूपायित करते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि एक द्वंद्वग्रस्त मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है कुरुक्षेत्र। वे कहते हैं कि युद्ध की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेने मात्र से प्रश्नों का अंत नहीं होता। युद्ध शुरू होते ही मूल्य ऐसे उलझ जाते हैं कि रावण एवं कौरव के असंख्य अधर्म प्रहारों के साथ राम और पांडवों को भी कुछ अधर्म प्रहार करने पड़ते हैं। धर्म के इस स्खलन से धर्म युद्ध शुरू करने वाला इस अधार्मिकता के लिए विवश हो जाता है। उसके परिणाम स्वरूप अधार्मिकता का बोध उसे निरंतर पीड़ित करता रहता है, अर्थात वह एक ही साथ एक युद्ध बाहर लड़ता है, एक भीतर। एक और वह भीषण नरसंहार करता है, दूसरी ओर लगता है कि वही अनेक लोगों के रूप में अनेक बार मर रहा है। युयुत्सा और मानवीय करुणा का एक भयावह द्वंद्व उसे कसता चला जाता है। युधिष्ठिर में यही प्रतिक्रिया है, तथा विजय के बाद भी वह उल्लसित नहीं होता, पश्चाताप भोगता है। साम्राज्य नहीं, सामने बिछा हुआ शमशान देखता है। लहू सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। युधिष्ठिर का कथन इसी चीज को इंगित करता है। कुरुक्षेत्र के धर्मराज इसी प्रकार के संवेदनशील योद्धा के मूर्त रूप हैं, जो आत्मग्लानि के अतिरेक में अपने को ही युद्ध का उत्तरदायी मानकर भीष्म के सामने विलाप करते हैं। दूसरी ओर भीष्म सामाजिक चेतना के प्रतीक हैं। उनमें भावुकता के स्थान पर तटस्थ चिंतन है। वे बताते हैं कि व्यक्ति के संदर्भ में जो मूल्य है वही समाज के संदर्भ में दोष बन जाते हैं। यद्यपि वे भी युद्ध के लिए युद्ध के पक्षपाती नहीं हैं, अतः उक्त द्वंद्व उनके व्यक्तित्व का भी महत्वपूर्ण भाग है, किंतु परिस्थितियों के घिर जाने पर वे युद्ध को निंद नहीं मानते। इस तरह से कुरुक्षेत्र के दोनों पात्र भीष्म और युधिष्ठिर दोनों द्वंद्वग्रस्त हैं, उत्तर कहीं नहीं है। युधिष्ठिर का द्विधाग्रस्त शंकाकुल हृदय अपनी विजय को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तौलता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के महाविध्वंस के बाद साधारण मानव की सोच को भी व्यक्त करता है।